चंद्रपुर गांव के एक इलाके का ये किस्सा है कि जहां पर एक लड़का फयाज नामी को इस बात पर घमंड था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। उसको अपनी दोस्ती पर बहुत ज्यादा गरूर था। अरे अरशद मेरे दोस्त, यहाँ पर मेरे घर खाना खाने के बाद ऐसे करते हैं कि फयाज के यहाँ चलते हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? अरे वाह, क्या शानदार आइडिया दिए हैं तुमने मुझे। ऐसे करता हूँ, मैं गेम खेलता हूँ और गेम खेलने के बाद हम दोनों मिलके जाएंगे, ठीक है? और साथ में ऐसे करना कि तुम ना कुछ ले भी देना उसके लिए। खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम उसके लिए केक और पेस्ट्रीज ले जाना। फयाज एक बहुत ही सीधा सादा से एक मासूम लड़का होता है और उसका दोस्त अरशद इसे सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रखता है। क्लास खत्म होने के बाद चलते हैं पिज़्ज़ा खाने। क्या कहते हो इस बारे में? अरे वाह, ये हुई ना बात मेरे दोस्त। बस जैसे ही लेक्चर खत्म होता है ना, तुम और मैं जाते हैं और टूट पड़ते हैं पिज्जा और बर्गर पे। कैफेटेरिया में आज वैसे भी नया मेन्यू आया है। चलो, तुम तेज से तैयार रखो और हम चलते हैं। फयाज मेरे बेटे, तुम्हें एक बात समझानी थी मैं। अच्छा है कि तुम खुद ही कैफेटेरिया में आ गए। तुम्हारे टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं। बेटा, अरशद से दूर रहो, ये अच्छा लड़का नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई पर असर भी हो रहा है। मगर सर, अरशद तो मेरा वाहिद एक अच्छा दोस्त है। बचपन से हम दोनों साथ पले बड़े हैं और साथ में ही हम लोग खेलते रहे और हम लोग स्कूल भी पढ़ते रहे। अब ये मेरे लिए बहुत अरे मुश्किल है। बेटे, परेशान ना हो। हर एक चीज का आगाज कहीं ना कहीं से तो तुम करोगे ना। खैर, तुम कोशिश करो। मेरा मकसद है तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा। जो तुम्हारे दिन में आए करो। नदीम अपनी टीचर की बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल लेता है और घर आकर मम्मा को कहता है। अरे मम्मा, स्कूल में आज बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम था। आपने बताया आपने खाने में क्या बनाया है? बेटे, खाने में तो मैंने नरगिसी कोफ्ते और पकोड़ों की करी बनाई है, लेकिन अगर तुम्हारा कुछ और खाने का मन करे तो दे दूंगी। मगर बेटे, अच्छा हुआ कि तुम अभी बैठ गए मेरे साथ। तुमसे मैंने एक दिल की बात करनी है। बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ ख्याल के साथ रहो। वो तुम्हारा महज इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा सबसे पहले मैं अरशद का नाम लेती हूँ। अरशद तुम्हारा दोस्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ मतलब की यारी रखता है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं तुम्हें ये बात अच्छी तरह से समझाना चाहती हूँ कि उससे दूर रहो। तुम जितना उससे दूर रहोगे उतना तुम्हारी और तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेहतर होगा। ये दोस्ती और यारी किसी काम नहीं ओफो आते। अम्मी, आप लोग तो मेरे दोस्त अरशद के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। आखिर आप लोग को मसला क्या है उससे? एक ही तो मेरा दोस्त है और वो भी इतना अरे अच्छा। मेरे बेटे, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हारी दिल आज़ारी करूं। मगर बेटे, मैंने दुनिया देखी है। ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरी हूँ और मेरी भी बहुत सारी सहेलियां थी। मगर वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता मेरा गोल दायरा, सोशल सर्कल छोटा कर दिया। लिहाजा मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम भी ये हरकतें करना छोड़ दो। मेरे दोस्तों ने मेरे बहुत सारे नुकसानात किए हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की भी वही नुकसानात हो, क्योंकि मैं तो वक्त पर संभल गई थी और मुझे अपने नतीजे आ गए थे सामने। लिहाजा तुम भी चाहते हो कि अगर तुम कामयाब बनो तो इन चीजों से दूर रहो। अरशद अपने माँ बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद है और वो इकलौता बेटा है। लिहाजा बेटे, इन चीजों पर गौर करो। वो हमेशा तुम्हें ही क्यों कहता है हर काम का, वो खुद क्यों नहीं करता बेटा? तुम्हें ये बातें क्यों नहीं नजर आती बेटे? मुझे तो साफ दिखाई देती हैं। तुम्हारे सिर्फ ये दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारे सारे ही दोस्त तुम्हारे इस्तेमाल करते हैं बेटा। तुम इन बातों पर खड़ी नजर रखो। बस कर दे अम्मी, ये बातें छोड़ दे वरना मैं खाना खाना ही छोड़ दूंगा। मैं खाना खाने के लिए था और आपने मुझे लेक्चर सुना दिया। हद होती है वैसे हर एक बात की। आप लोग पीछे पड़ गए हैं मेरे दोस्तों के। फयाज की माँ ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और रात का पहर आ जाता है। रात को वो मर्ज की माँ सोचती है कि आखिर मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं। लिहाजा वो उसके कमरे में जाती है और उसको बहुत प्यार से समझाती है कि फयाज मेरे बेटे, मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ सा था। मुझे लगा शायद तुम मुझसे कहीं नाराज न हो गए हो। बेटा, मुझे तुम्हें परेशान करने का हरगिज मकसद नहीं था, मगर मैं सच कह रही हूँ। बेटा, ये बात याद रखना, दोस्त वही इंसान होता है जो आपकी ज़रूरत के वक्त आपके काम आए और आपकी ज़रूरत और आपकी मुसीबत को समझकर पूरी कर दे। तुम्हें अगर अरशद इतना ही अजीज है तो तुम क्यों ना उसको एक दिन आजमाओ। तुम उससे अपनी तकलीफ सामने रखो और अपनी ज़रूरत सामने रखो। अगर वो तुम्हारी ज़रूरत के काम आता है, तुम्हें पैसे देता है या तुम्हारी तकलीफ के वक्त तुम्हारे साथ मौजूद होता है, तो समझ जाना कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। लेकिन अगर वो तुम्हारे काम किसी काम नहीं आता, तो समझ जाओ बेटे कि तुम्हारी माँ ठीक कह रही थी। तुम मेरी बातों पर अमल करो और एक दिन उसको टेस्ट करो। टेस्ट करने में अगर वो कामयाब होता है तो ये तो बहुत अच्छी। शगुफ्ता अपने बेटे फयाज से बहुत मोहब्बत करती और वो उसे अपने दिल से समझाती है कि वो ही अपनी यारियां और दोस्तियां और छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसका बेटा भी आखिर समझ जाता है। वो उसे कहता है। हाँ मामा, आप ठीक कहती हैं। मुझे एक दफ़ा उसको ज़रूर आजमाना चाहिए। हमेशा उसने मुझे ही काम का कहा है, मगर मैंने आज तक उससे कभी किसी काम का नहीं पूछा। शाबाश मेरे होनहार बच्चे, तुम बहुत समझदार हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बार क्लास में अच्छे मार्क्स लोगे।
मेरे बच्चे, हमें तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तुम हमारी की इकलौती औलाद हो, लिहाजा अपनी पढ़ाई पर फोकस करो बेटा, और इन दोस्ती यारियों वगैरह से दूर हट जाओ बेटे। दोस्ती रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मम्मा दोस्त वो है जो ज़रूरत के काम आए। मैं आपकी बात समझ गया हूँ और मैं ज़रूर आपकी बात पर अमल करूँगा, आप परेशान ही ना हो। शाबाश मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी। चलो मेरे बेटे, अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कल तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है, और जो बातें मैंने तुम्हें की हैं बेटा, उन पर ज़रूर एक बार सोचना, ठीक है? और अमल करना कल सुबह से ही। फयाज सोचने लग जाता है कि अब तो मुझे अपने दोस्त अरशद को किसी न किसी तरीके से टेस्ट करना ही है। लिहाजा रात हो जाती है और फयाज सो जाता है, और अगले दिन अमूमन तौर पर वो अपने दोस्त से मिलने लग जाता है। अरे अरशद मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, क्या तुमसे शेयर कर सकता हूँ? मेरा और तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है। अरे मेरे दोस्त, बोलो क्या बात है। हम दोनों दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं। जो भी बात है बोलो, मन अपना खोल के बोलो। क्या बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? अरशद मेरे दोस्त, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। मैंने किसी से कर्ज लिया था और मेरी अम्मी को इस बारे में कुछ नहीं मालूम, और अब मुझे 20,000 रुपये की बहुत अशद ज़रूरत है। 20,000 रुपए? अरे भाई, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैं तो नहीं दे सकता। मेरे अब्बू के पास होते हैं और मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, मगर वो मैंने एक इमरजेंसी की नीड पे दे रखे हैं। अब मैं अगर तुम्हें दे दूं तो मेरे पास खुद के कोई पैसे नहीं रहेंगे। फयाज ये बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं किसी और से मांग लूँगा। अगली ही सुबह फयाज अपनी अम्मी के पास जाता है और बहुत खुश होता है। वो अपनी अम्मी के पास जाकर उसको कहता है कि अम्मी मेरी जान, आप बिल्कुल ठीक कहा करती थी। अरशद एक बहुत ही लालची और बहुत ही मफाद परस्त दोस्त था। हाँ मेरे बेटे, इसीलिए मैं तुम्हें समझाया करती थी, कभी भी कोई इंसान तुम्हारे करीब हो तो हमेशा उसका इम्तिहान लिया करो कि क्या वाकई में वो तुम्हारे इतने करीब है जितना तुम उसे समझते हो। बाज़ औक़ात इंसान सिर्फ आपकी ज़िंदगी में इसलिए आता है क्योंकि वो आपका महज इस्तेमाल करना चाहता है। बेटे, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारा कभी भी कोई इस्तेमाल ना करे। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुम खुद अच्छे हो, तुम्हारे दोस्त भी वैसे ही तुम्हें अच्छे मेरे नसीब से। ठीक है बेटे? जी अम्मी मेरी जान, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। उल्टा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। बहुत शुक्रिया अम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे मेरे बेटे, इधर आओ मेरे पास। मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हें हर दुनिया की अच्छी चीज़ तुम्हें सिखाऊं बेटे। काफी दिनों तक अरशद गायब था और अचानक अपने दोस्त से मिलकर कहता है, अरे फयाज, कैसे हो? और तुम्हारे पैसों का क्या बना? कुछ बंदोबस्त बना? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था मेरे दोस्त। बताओ ना, क्या किया तुमने? चुप हो जाओ अरशद, आइंदा की बात मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम जैसे लालची दोस्त जो सिर्फ मतलब के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसे दोस्तों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फयाज को अपना सबक अच्छे से हासिल हो जाता है और वो आइंदा अरशद से कभी नहीं मिलता।